यह अरबपति सोचता है कि उसके पास पैसे कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। उसे चिंता है कि उसके तीनों बच्चे दिन भर बस पैसे उड़ाते रहते हैं, काम धंधा कुछ करते ही नहीं। इसलिए वह एक नकली पुलिस रेड करवाता है जिसमें दिखाता है कि वह इनकम टैक्स धोखाधड़ी में फंस गया है। अधिकारियों से अपनी सारी संपत्ति फ्रीज करवा देता है। फिर बच्चों को लेकर पहले से तय की हुई गाड़ी में बैठकर भाग निकलता है। उसका प्लान होता है एक जर्जर मोहल्ले में छिपने का, जहां वह पहले ही एक घर किराए पर ले चुका होता है। रास्ते में वह सबके कम्युनिकेशन डिवाइस भी तोड़ देता है। अगर आप देखते कि ये बच्चे पैसे कैसे उड़ाते हैं तो समझ जाते कि पिता ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। बड़ी बेटी की जिंदगी बहुत आसान है, बस खाना और शॉपिंग। फिर आता है बड़ा बेटा, ढीले ढाले शरीर वाला, जो दिन भर सोता है और रात भर पीता है। उसने सालों से सूर्योदय तक नहीं देखा। और सबसे छोटा बेटा तो उससे भी आगे, पैसे होते हुए भी उसे बड़ी उम्र की औरतों का शौक है। उसने प्रिंसिपल की पत्नी तक के पीछे पड़ गया। लेकिन आज तो हद हो गई, वह प्रिंसिपल की पत्नी और उसकी बेटी दोनों के साथ सो गया। यह सुनकर अरबपति को लगभग दिल का दौरा पड़ गया। अब जब वह अपने बच्चों के डरे हुए चेहरे देखता है तो अंदर ही अंदर खुश होता है। ऊपर से यह ग्रामीण इलाका भी काफी खतरनाक है। यहाँ लोग अक्सर लड़ते हैं, चोरी होती है और घर तक जला दिए जाते हैं। यह सब देखकर तीनों बिगड़े अमीर बच्चे डर के मारे चुप हो जाते हैं। लंबी ड्राइव के बाद जब वे अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं तो घर की बदहाल हालत देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। जो बासी तली हुई रोटी उनके घर का कुत्ता भी नहीं खाता था, अब या तो वही खाओ या भूखे रहो। इतने बड़े बदलाव के बाद पिता फैसला करता है कि अब वह उनसे वो काम करवाएगा जो उन्होंने कभी नहीं किया, नौकरी। सुबह होने से पहले ही वह सबको जगा देता है। जल्दी से मुंह हाथ धोकर सबको आज के खाने के पैसे कमाने भेज दिया जाता है। लेकिन ये बिगड़े अमीर बच्चे मेहनत सह ही नहीं पाते। सबको मुफ्त का खाना चाहिए। छोटा बेटा बेशर्मी से कंस्ट्रक्शन साइट पर खाना मांगने चला जाता है और निकलते समय वहाँ की रोटी भी चुरा लेता है। बड़ा बेटा अपने दोस्तों के पास उधार मांगने जाता है। तभी उसे समझ आता है कि असली दोस्त कौन होते हैं। जेब खाली होते ही कोई पहचानता तक नहीं। उधर बेटी काफी ठीक दिख रही होती है। इतनी बुरी हालत में भी वह महंगे सामान लेकर लौटती है। पता चलता है कि उसने चुपके से बड़े भाई की डिजाइनर घड़ी सस्ते में बेच दी, लेकिन खाने के बजाय सब पैसे खुद पर खर्च कर दिए, सिर्फ अपना पेट भरा। यह देखकर बड़ा बेटा इतना गुस्सा हो जाता है कि भूख में अपने कपड़े तक चबाने लगता है। अब ऐसा नहीं चलेगा, अगर काम नहीं करोगे तो भूखे तुम ही मरोगे। आखिरकार तीनों भाई बहन मजबूर हो जाते हैं। अगले दिन उन्हें नौकरी ढूंढने निकलना ही पड़ेगा।